हर आदमी बेचैन है। और सबसे ज्यादा बेचैन है जेके गले में मोटी चैन है। अब ज्यादातर चर्चा करने पर सोनी जी जजमान है। सबसे ज्यादा वो बेचैन है जिनके गले में मोटी चैन है कि नहीं? क्या कहें आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तुम लोगों का तो नया साल है, क्यों साल खराब करें। आज अगर तीखा सुनोगे तो साल ही भर सुनते रहोगे, इसलिए आज मीठा मीठा हो जाए। ठीक, फिर तो कल से हम अपने रोल में आ जाएंगे, तो फिर किसी को छोड़ने वाले नहीं है। कपड़ा कपड़ा, क्योंकि कैलेंडर बदला है तो कपड़े से कथा को प्रारंभ करें। कपड़ा चूहा भी काटता है और कपड़ा दर्जी भी काटता है। काटता है कि नहीं काटता? कपड़ा चूहा भी काटता है, कपड़ा दर्जी भी काटता है। पर जब चूहा कपड़े को काटता है तो उसका बंटा झाड़ कर देता है, पर दर्जी कपड़े को जब काटता है तो उसका उद्धार कर देता है, उस कपड़े का उद्धार कर देता है। बात सिर्फ यह है कि जिंदगी ज्ञानी भी काट रहा है और जिंदगी अज्ञानी भी काट रहा है। जिंदगी तो सब काट रहे हैं कि नहीं काट रहे? ज्ञानी भी जिंदगी काट रहा है और अज्ञानी भी जिंदगी काट रहा है। पर अज्ञानी जिंदगी को तमाशा बना के काट रहा है। अज्ञानी जिंदगी को तमाशा बना के काट रहा है और ज्ञानी जिंदगी को तीर्थ बना के काट रहा है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हारी जिंदगी तमाशा बनेगी कि तुम्हारी जिंदगी तीर्थ बनेगी। ये तुम्हारे हाथ में है। पर हमने जिंदगी को तीर्थ ना बना करके हमने अपनी जिंदगी को तमाशा बना लिया है। क्यों? हम भागवत को खूब मानते हैं, माता पिता को खूब मानते हैं, गुरुजी को खूब मानते हैं, संतों को खूब मानते हैं। भागवत को तो मानते हैं पर भागवत की नहीं मानते। माता पिता को मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। गुरुजी को खूब मानते हैं पर गुरुजी की नहीं मानते। अब यहां एक शब्द देखना, को और की। माता पिता को और माता पिता की। अच्छा, ताला कैसे खुलता है? को से के की से? की माने चाबी होती ना, ये को से खुल जाएगा? को से नहीं खुलेगा पर की से खुल जाएगा। माता पिता को मानो क्योंकि उसमें को लगा है। भागवत को मानो, ताला खुलने वाला नहीं है पर अगर की लग गया, भागवत की मान गए तो जन्म जन्म के ताले अपने आप खुल जाएंगे। बस ये को और की का ही फर्क जीवन में है। जीवन से को हटाओ और की को लाओ। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। ध्यान से सुनते जाना। पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है। और आज के आदमी के पास भी सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है।
पानी के पास सब कुछ है, एक चीज नहीं है, पानी के पास छुआछूत का भाव नहीं है। कहे पानी अमीर की भी प्यास बुझाता है, पानी गरीब की भी प्यास बुझाता है, पानी पापी की भी प्यास बुझा देता है और पुण्यात्मा की भी प्यास बुझा देता है। छोटी जाति वाले की भी प्यास बुझा देता है, बड़ी जाति वाले की भी प्यास बुझा देता है। पानी के पास छुआछूत का भाव नहीं है। पानी से ये शिक्षा लो, जीवन में छुआछूत का भाव ना हो। पर आज का दुर्भाग्य देखो, आज व्यक्ति कुत्ते को तो गोदी में बिठा सकता है, कुत्ते को तो साथ में सुला सकता है, पर आदमी को छूने से डर रहा है। डर रहा है कि नहीं डर रहा है? कुत्ता गोदी में, कछु कछु तो कुत्तों के चूमा ले थे, चूमा। हाँ, बूढ़ो बाप खटिया पे पड़ो पड़ो भगवान से कह रहे हो, हे भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बनाइयो, कम से कम हाँ हमारा मोड़ा ओली में तो बैठा रहे। बताओ, कभी भी व्यक्ति से छुआछूत का भाव मत करो। छुआछूत करने ही है तो हम बता रहे, कछु जगह उनको छीबे में डराइयो, हमारी ने मानो सो छीलियो सो मारा जाओ, बछो भी नहीं। सबसे पहले बिजली के नंगे तार को छूने से डरना। बताओ को छुओ चाहत को नहीं। हम कितना कछु करें बा तो हमारी भाषा बनेंगे बा तो न करैया है भाई 10-5 मिनट में, भली 9 साल है हम तो भूल जाते हैं। हाँ, अगर छूने से तो बिजली के नंगे तार को छूने से डरो, पर आदमी को छूने से मत डरो। अगर डरना है तो बिच्छू के डंक को छीवे में डराओ। अगर डराने ही है तो सांप के मोखों छीवे में डराओ। और सांप जैसे मोबारे आदमी से भी दूर ही जाइयो। कछु कछु सांपों को फेल करें या सोचिए हेरो गलत है। उदाहरण के तौर पे एक तो हम आई, पहले तो हम आए, व्यक्ति को छूने से मत डरो। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत का भाव नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है, पर अहंकार नहीं है। क्या है? नहीं है। कुंटलों कुंटलों सोनो अंधारो करो, अरबों कुंटल, फिर भी कहूं पृथ्वी को घमंड देखो। कहते कहूं 5 तोला की चेन हो तो कालर के ऊपर डारत है, हम सब देख लेते। 5 तोला की भी चेन आदमी कालर के बाहर निकाले फिरा थे, हम 5 तोला की फेरे हैं। जा बिल्कुल हम लिख के दे दें जितनी, अब भाई हमने कही कि जितनी मोटी चेन वो उतना ही बेचैन, वो नींद नहीं आए। किसी चीज का घमंड मत करो। आसमान के पास सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है। आसमान में क्या लगे हैं? इन जगदीश साहू जी ने ये 150 टापे साध दे, गाड़ी 2 गाड़ी पाइप लगा दे कि नहीं लगा, जब तुझे सदी। और भगवान ने पूरा पंडाल तान दो, कहूं एक पिलर नहीं उठाओ के लगो है। कहूं आसमान से ये बात जीवन में उतारना
कि जैसे वो ईश्वर के सहारे है ऐसे हम और आप भी ईश्वर के ही सहारे रहे। दुनिया में अपना कोई नहीं है, एक परमात्मा के अलावा दुनिया में अपना कोई है ही नहीं। तो पानी के पास सब कुछ है, छुआछूत नहीं है। पृथ्वी के पास सब कुछ है पर घमंड नहीं है। आसमान के पास सब कुछ है पर कहीं कोई खम्मा नहीं है। और आदमी के लिए सब कछु है, अकेली शांति नहीं है। बताओ कहे है शांति? अच्छा बताओ, इतने जितने आए हो वे सब शांति के लाने आए। हम भी कथा बांच रहे के शांति मिले, ये भी कथा करा रहे सोनी जी के शांति मिले, तुम्हारे भी यही खुआए के शांति मिले। पर शांति चाहने को नहीं है, ढूंढ रहे हो पर चाहने को नहीं है। अब जैसे कोई हमारे पास आवे है, गुरु जी बहुत परेशान है, अब तो शांति चाहत, और को हम कह देवे कि जाओ कल शांत हो जाओ। तो जैसे कल हम कह देवे कि जाओ शांत हो जाओ। अपनों की बहुत विचित्र स्थिति है। अच्छा एक बात बताओ, हाथ उठाओ, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? कौन कौन जाना चाहता है स्वर्ग? जरा हाथ उठाओ। चलो तो स्वर्गवासी कौन कौन होना चाहता है? अगर स्वर्ग जाने तो स्वर्ग में बासी जुड़े है, तुमको हो जाओ स्वर्ग। भाई जहां के राहत गढ़वासी, अब जे को स्वर्ग चाहने हो का बनने पर स्वर्गवासी, तो स्वर्गवासी किसी को नहीं बनना है पर स्वर्ग सबको चाहिए। ऐसे ही शांति की तलाश में हर व्यक्ति है पर कोई भी व्यक्ति शांति चाहता नहीं है। और यही शांति का स्रोत श्रीमद् भागवत की कथा है। शांति का स्रोत क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। 7 दिन तक हम लोग श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भगवान से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इसमें 4 शब्द हैं, भा, गा, बा और ता। चारों को मिला दो तो बन जाए भागवत। अब देखो, हम एक बात और पहले खुली खुली कह दें, हम तुम्हें अगर कथा सुनाई जाए तो तुम्हारे तो 50 कथा सुन नहीं राहत गढ़वारों ने। पहली बार तो बैठे नहीं है कथा में, 50 बारे राहतगढ़ में पूतना मार गई, नहीं मार गई? तुम्हारे भीतर की पूतना मरी अबे तक। हजारों बार कंस मर गया, पर क्या तुम्हारे भीतर का कंस मरा? कथा को कहानी के रूप में मत सुनो, कथा में से जीवन की उपयोगी जो बातें हैं वो निकालो और उसे अपने जीवन में लाओ। कथा परिवर्तन के लिए होनी चाहिए, कथा रूपांतरण के लिए होनी चाहिए, कथा बदलाव के लिए होनी चाहिए, ना कि अकेले फूला खा लाए और फिर ही हो गए। एक माता जी गई कथा सुनवे, लौट के आई, पतिदेव ने पूछी कहां गई थी? बोले कथा सुनवे। बोले कैसी कथा हो रही? क्या बताया पंडित जी ने? अरे बोले क्या पंडाल लगो तो, क्या भीड़ भाड़ हती कलश यात्रा में। बोले वो तो ठीक है, पंडित जी ने क्या सुनाया? अरे बोले कमाल की व्यवस्था, बहुत प्यारी मंच। अरे बोले जो तो ठीक है, पंडित जी ने क्या सुनाई? कह लगे बस तुम हमारा दिमाग खराब न कर दो। अब बताओ काय हो गई? तो पंडाल देख रहे।
कथा हमारे जीवन को बदलने के लिए होनी चाहिए, जीवन के रूपांतरण के लिए होनी चाहिए। 4 शब्द भागवत में हैं, ये 4 चीजें अपने घरे लिख के टांग दियो। ये 4 शब्द अपने घर में कागज में लिख के टांग देना। सबसे पहला शब्द 1 नंबर लिख के लिखना, यहां से सब कुछ छोड़ के जाना है। एक लाइन आ गई, जय भागवत। पहला शब्द क्या लिखना है? यहां से एक दिन सब छोड़ के जाना है। भा माने यहां से भाग जाओगे, यहां रहना नहीं है। 4 ही शब्द ना, भागा बाउरता। यहां से सब छोड़ के एक दिन जाना है। दूसरा शब्द लिखना, जो तुम्हारे भाग्य में है वो कोई ले नहीं सकता। जो तुम्हारे भाग्य में है वो कोई ले नहीं सकता, और जो चला गया है वो हमारे भाग्य में था नहीं। आधे से ज्यादा जिंदगी सुरज्य तुम्हारी। जो तुम्हारे भाग्य में है वो कहीं नहीं जा सकता, और जो चला गया समझ लेना हमारे भाग्य में था ही नहीं। हमारे पिताजी एक बात कहते हैं, बहुत पहले उन्होंने कहा था, हमें आज भी याद है। बोले बेटा, व्यक्ति हाथ से छीन के तो ले जा सकता है, पर किस्मत से नहीं ले जा सकता। मतलब उनका यह था कि अगर कुछ नुकसान हो जाए, कुछ हानि हो जाए, तो ज्यादा चिंता मत किया करो। हाथ का जा सकता है पर किस्मत का नहीं जा सकता है। तीसरा शब्द अपने घर में यह लिख देना कि मां बाप से बढ़कर दुनिया में कोई मंदिर, कोई भगवान नहीं, सबसे बड़े मां बाप तुम्हारे। यह लिख के टांगना पहले। सबसे बड़े कौन है? मां बाप। और आज उन्हीं मां बाप की हालत क्या है कि वे खून के आंसू ढाल रहा है। बताओ, जे दुर्गा ढाल रही और सास खून के आंसू ढाल रही। जितना रजे हैं तुम्हें विमान आहे भाई उतार के पूरे जा रहे हो बैठ के पहले ही देना। कहो तो यार, आदमी किस कदर नाटक करत है। अपने तो एक शब्द चलत है बुंदेलखंड में, नो दुर्गा में कई जिज्जी। ये बार तो हमें बासी दुर्गा ढान ने बासी। तुम्हारी मटेली की रोटियां में दुर्गा सुरात भर में बासी हो गई। यही कहते कि ये बार तो हम बासी दुर्गा ढा रहे हैं। तुम्हारी मटेली की रोटियां में रात भर में बासी हो गई। तुमने बड़ी कृपा करी, एक गड़ाई पानी डारे आई ना, कहो 2-3 दिना में सड़ जाती। भाई जब बासी हो सकत तो सड़ भी सकत। मेरा निवेदन है बहनों, दुर्गा जी के मंदिर में 4 बजे ना जाके 8 बजे जल चढ़ाने जाना। पर अगर घर में बूढ़ी सास है तो 1 कप चाय बना के सवेरे वो पिया दियो, गारंटी है तुम दुर्गा के मंदिर नहीं पहुंच पाओगी और दुर्गा तुम्हारे घर में तुम्हारे दर्शन करने आ जाएगी। मन धरो कारिया पूज रही बारिया, पूरे घर को धागा लपेट दो बारिया में अमास को। अब मन जाएंगे तई धरो, धागा नहीं मिल रहा हाथ गड़ में कारी। अब अमास ने परी थी सोमती, देखो तो बारियां उन नहीं बढ़ान दे रही थी। इस कदरों में धागा लपेटा तो वो पेड़ों तक और खट के फेंक जा रहा। हाँ, इतनो धागा लपेट दे है वो बारिया में कि बारिया ही नहीं बढ़ रही, उतना ही रह गई। अब क्या करे, सुबह सूख गई। मां बाप की सेवा करो। वर्तमान स्थिति में 3 लोगों से व्यक्ति का मन बिल्कुल हट गया। 3 लोगों से व्यक्ति का मन बिल्कुल हट गया है। 3 कौन? सबसे पहले
गैया। आज को गैया नहीं राखो चाहे, कुत्ता राख कुत्ता। वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। वही बिस्तरा में भैया सो रहा, वही में कुत्ता। वो भैया कुत्तों से खराब होगा। अब जे के संगे रे कुत्ता ही न बन। इनको गोबर फेंके में हाथ बसा रहा है गन्नों को। कुत्ता को न फेंका तुझो, ये खट्टो करके धरत जा। भली कहूं कछु बना ले तो साल खान में एक आदमी डिस उमें नहीं बसा था। हरे राम राम राम। पहले जो गांव से आज सब आए हैं, जुड़े हैं, आज तुम्हारे सोई को ना अमेरिका के आओ रहा तकड़ाई के तो आओ। तुमने का जानते नहीं जो हम कह रहे हैं। पहले जब मकान बनते तो पहले देलान होती, बीच में रहती सार, अब पीछे बनत तो मकान। ऐसे ही बनत तो पहले देलान, बीच में सार, पीछे मकान। कई बार अपन नंगे पांव उस सार में हो निकलते, भीतर जूता चप्पल नहीं जाती। आजकल तो किचन की तक चप्पलें आ गई। हाँ, एक जगह एक पैरे थी बहन जी, हमने कहा उते बोले जे गुरुजी किचन की आए। हमने कहा कछु दिन में खावे की नहीं आने लगा। बताओ चप्पलें सोई किचन की हो है? बताओ। पहले देहरी के भीतर जूता चप्पल नहीं जाता था, परंपराएं थी हम लोगों की। देहरी के भीतर जूता चप्पल नहीं जाता था। नंगे पांव सार में हो निकलते, पांव में गोबर लगत तो, गौमूत्र लगत तो। 1000 बीमारी से लड़ने की ताकत आती, 1000 बीमारी से। अपन ने सार मिटा कमाए फेंक दी। भगवान ने कही रुक जाओ, तुमने हमारी सार मिटाई गैया की, हम तुम्हारी जिंदगी को सार मिटा दें। अब बताओ जिंदगी में क्या सार बचा है हम लोगों को? आज 10-10 साल के बच्चों को अटैक आ रहा हो, 10-10 साल के लड़कों को अटैक आ रहा है। घर में अगर 6 आदमी हैं तो 4 दवाई पे धरे। कहूं रात की गोली नहीं खा रहा है तो सवेरे मरे मिल हो, तुम में आधे बैठे हो जो ऐसे। कहूं रात की बीपी की चूक गए तो भंसराया से मिल हो, कई काय के लगे हवा लग गई। कहूं सवेरे की गोली चूक गए तो डिंडू बेन नो धरा ही दे फूक के मल को मालार बार जाओ, बच नहीं दे तुम। हमने घर से सार खत्म कर दी। दूसरी, हमने घर से देरी खत्म कर दी। एक आदमी बताओ जिन्हें 9 मकान बनवाओ होए और उन्हें अपने दरवाजे पे नीचे की चौखट को पल्ला लगवाओ हो, लगी देरी? बताओ एक जने के हमने बनवाओ है, हमारे तो लगी है नीचे की चौखट को पल्ला। पहले दीपावली को जो विश्वकर्मा जी हरे रहते हैं, वे खिलिया ठोक वे आते है खबर। अब आदमी के विश्वकर्मा जी हर के भाव बढ़ गए, अब नहीं ठोके वे खिलिए। अब वे बेचारे आई जाए तो तुम्हारी का खपरिया में ठोक दे खिलिया, खपरिया कर दियो कजो ते लगे। अब जब चौखटा ही नहीं है तो खिलिया कहां ठोके? पहले जब कबू अपन देरी पे बैठ जाते तो मम्मी हरे का कहती मताई ओपे ने बैठो, क्या आए सास की मूड़ आए, कहती ओपे बैठो सास की मूड़ आए। अब लड़का से कह रही तुम कि सास की मूड़ आए, अब बहू सुन रही भी तेरे सो की कहाई मत आई। लड़का की सास बहू की मताई ने कहाई। एक दिन लड़का ने तो घरे, बहू ने पकड़ो सास को झूठ रहा और ले जाकर दे चौखट में। बोले काय? बोले समदन से मिलने। खूब तो लगी रहती के सास की मूड़ आए। तुम्हारे ने करी के बहन जी हर सो। आज घर में देरी नहीं है, देहरी में नरसिंह का वास होता था। कुछ भी अलाए बलाए अगर हमारे सर पे आ जाती थी
जो हम देहरी नाकते थे तो वो अलाए वलाए घर के बाहर रह जाते थे। अरे एक और बिल्कुल गारंटी है, जूता चप्पल में ही दुनिया के दुर्गुण घर में प्रवेश करते हैं। जूता चप्पल में ही सारे दुर्गुण हमारे घर में जाते हैं, जूता चप्पल के माध्यम से। इसलिए भीतर पहले जूता चप्पल नहीं पहन के जाते थे। अब आजकल देरी नहीं लग रही, भगवान ने कहीं रुक जा, तो फिर तुमने घर में देरी नहीं लगाई ने अब बीमार होवे में देरी लग है, ने राहतगढ़ में डॉक्टर के जाए में देरी लग है, ने डॉक्टर को सागर रेफर करवे में देरी लग है, ने सागर से नागपुर रेफर होवे में देरी लग है, उन्हें उते से फोन आवे में देरी लग है कि गली में मार गए, और नहीं इतने देरी लग है जो नोते से यहाँ हो जो लकड़ियां मकड़ियां धरे पूरे गांव के मिले हैं। क्यों? अब फिर राहतगढ़ को तो मार घटाइए तो अच्छो है। हम वो दिन गए थे, हमने धर्मेंद्र भैया से कही तो अच्छो लग रहा हो, कैसो लग रहा हो, मार जाए। हमने कहा लगाई नहीं रहा जो मार घटा, तो हमने कहते देख के को ना ऐसो आदमी आए तो कोई मरवे की इच्छा हो जाए, यार मर जाते। तो सबसे पहले हालत खराब हो गई गैया की, दूसरे नंबर हालत खराब हो गई भैया की। आज आदमी भैया को नहीं देखो चाह रहा, तो सबसे खराब जड़िया बैठी तुमोरे हो ने आने हो सो ने अज्जो, कल से नहीं अज्जो हम ज्यादा हम नहीं पड़ा था। आओ जे तो बताई गए बेटे भाई तुम कहां जाओ साथ देना, तुम्हें तो सुनने पर संकल्प लाए को उन्हें आज तुम्हें तो बैठ नहीं पा रहे। हमने खूब रोके थे कि नहीं करवाओ हमारी कथा, नहीं करवाओ, अब नहीं माने तो सुनो। आज ईमानदारी बात जा है भैया, यही राहतगढ़ में पूरा राहतगढ़ बढ़ जाए तुम्हें कोई से दिक्कत नहीं है। यही राहतगढ़ में पूरे राहतगढ़ की 5-5 खंड की बिल्डिंगें बन जाएं तुम्हारा कोई से दिक्कत नहीं है। पर अगर सगे भैया को मकान बन गया तो तुम्हारी छाती पर सांप लौट गए। अगर जिठानी को छत ये ईंट ऊंची हो गई तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो, मरी जा रही। अरे कहूं देवरानी को छत ऊंचो हो गो तो जिठानी को ब्लड प्रेशर हाई, मार जाओ बीपी बढ़ जैसो ऐसो हाई लो न करू करे न लखवा खलना उसी मार जाओ। आदमी भैया को भर नहीं देख रहा आज को, जबकि भाई भाई होता है। कभी जीवन में भाई से बैर मत करना। जिस पत्नी के कहे में तुम अपने भैया से बैर कर रहे हो, आखिरी में वह पत्नी सिर्फ तुम्हें घर के दरवाजे छोड़ है कंधा पे लेके तो भज जाइए है मर घटानो, जो ध्यान रखियो हमारी बात को। पत्नी घर के दरवाजे तक छोड़ देगी पर कंधा भाई देगा। और एक बात और ध्यान से सुन लो, आज अगर भाई का साथ देना है तो उसे जीते जी हाथ दो, मरने के बाद कंधा तो दुश्मन भी देने आ जाते हैं। मरने के बाद दुश्मन भी तारीफ करत। ये चुनाव नहीं हुए, एक दूसरे की इतनी भयंकर धोल थे ये नेता पक्ष और विपक्ष की। उन्होंने ये घोटाला कर दिया, उन्होंने ये बिल्डिंग खा ली, रोड खा ली, जो खा लो वो खा लो, भ्रष्टाचारी हैं, अकाउ में मार जाए। उन्हीं की शोक सभा में जाकर फिर वे कहते हैं आज राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हो गई, हमने बहुत सुंदर व्यक्तित्व को खो दिया। कल ही कह रहे थे वो भ्रष्टाचारी है, और आज कह रहे हो भाई आदमी ने तो मरने के बाद तो दुश्मन भी कंधा देने आते हैं। अगर हाथ देना है तो अपने भाई का जीते जी हाथ दो, उसको आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले आज स्थिति गैया की, दूसरे नंबर भैया की, और तीसरे नंबर मैया की, बहुदद्दा की।
ऐसे आदमी घर में टाइल्स लगवा रहा हो, डोकरिया गोटनिया लेके ये है पट्ट संगे रहे छिपकुली सी जो मार जे। बताओ और का घुमा लगी। एकदाहि विशालायाम चतवारार्षियो मलः सतसंज्ञार्थ समायाता। एक समय नेमी सारन तीर्थ में सोनकादि 88,000 महात्मा इकट्ठे हुए। परस्पर विचार चल रहा था कि घोर कलयुग आ रहा है, इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, तो व्यक्ति का मन परमात्मा के चरणों में कैसे लगे, इस पे संत चिंतन और विचार कर रहे थे। संत चिंतन और विचार कर रहे थे। उसी समय सूत जी आ गए और सूत जी से 6 प्रश्न कर दिए सनकादिक ऋषियों ने, शौनक ऋषियों ने। और उन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर में पूरी भागवत सूत जी को सुनाने पड़ी। 6 बातें पूछी और 6 ही बातों के लाने पूरी भागवत बोलने पड़ी। भैया हरो अच्छे बैठ जा, बैठा ले जी अपने अपने बाल बच्चे। हमारे घर आज जो हम सो हैं तुम गाज जो, एक हो बनाओ जो VIP, तो पूरे मोड़ी मोड़ा कहानी बहुत कैसे तो भीतर कर दियो। ए जगदम्बा बैठ जाओ। सकोच बिल्कुल को ने कहा, जजमान के घर के वो सोच हो ही ने कहा। सकोच तो 3 घंटा ने कहा को जो ध्यान रख 6 देना। बताओ सुन विवारों पीछे कर दा विचारों। अच्छा कहानी बहुत सी बना, ये मोड़ी मोड़ा खोजता खेलो बेटा तुम रहते हो, महाराज तो लगे हैं। बिल्कुल नहीं। श्री सीताराम जी महाराज की। 6 प्रश्नों के उत्तर में सूत जी ने नारद जी की कथा सुनाई कि जैसी शंका तुम्हें हुई है ऐसी ही शंका एक बार नारद जी को हो गई थी। कब? बोले नारद जी गए तीर्थ यात्रा करने। कहां कहां गए? भागवत जी में श्लोक आया है, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, सब जगह गए नारद जी, पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। क्यों? नारद जी जहां जहां गए, बैठ जा भैया पूतरा हरो, बैठ जा अच्छे, हम सबको बाबा बना देना पकड़ पकड़, बैठ जा बेटा। राम हरि क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतु बंध, रामेश्वरम, हर जगह गए पर नारद जी को कहीं शांति ना मिली। क्यों? क्योंकि नारद जी जहां जहां गए उतई उतई नारद जी को उल्टो मिलो। और आज हर जगह उल्टो ही उल्टो चल रहा हो, कहूं सीधो पर नहीं है। बताएं कहां कहां? पहले घर के बाहर आदमी बैठते कि कुत्ता ने घुस जाए, और आज घर के दरवाजे कुत्ता बंदे कि आदमी ने घुस जाए। है उल्टो का नहीं है? पहले की बम्बे डराती कि सांस कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सांसें कपर आई तो बहू कितनी खतरनाक है हमारे घर। इनकी नींद उड़ गई बंगों के चक्कर में मम्मी हर की। हाँ जब मोड़ा को ब्याह हो सो धरती गोड़ो नहीं लगा, काय ताती ताती खे हैं, ताती 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 खे हैं, और बहू आई सो फांसी नहीं मिल रही। हाँ
नारद जी को कहीं शांति न मिली। हर जगह नारद जी को उल्टा सीधा साफ उल्टा ही उल्टा कारोबार मिला। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायका। पैसा के पीछे बाबा जी हरे पड़ गए। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। गृहस्थी भजन पूजन ज्यादा करने लगे, घर में सारे की चल हो गई। और जहां ज्यादा दो चीजें हो जाए तो गड़बड़। घर में ज्यादा साला बोलने लगे और सब्जी में ज्यादा मसाला गिर जाए तो गड़बड़ ही जानिए। साला और मसाला ये बड़े घातक हैं। ये घर में सारे की चल भाई, समझ लियो सीताराम अकेले शकुनी ने मिटवा दो पूरो। अब भागवत में लिखा है, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा। आदमी कहते महाराज समय बदल गया। समय का समय बदल गया जा बताओ। पूरब से पहले सूर्य उदय हो तो आज भी हो रहा हो, पश्चिम में डूब रहा हो आज भी डूब रहा हो। समय तो रे जब बदल तो पहले भाईचारों के बाल बच्चे होते, अब कमादमों के होने लगते, तो अपन मान जाते कि अब समय बदल लगाओ। चांद ना बदला, सूरज ना बदला, ना बदला आसमान, कितना बदल गया है। अब ध्यान से समझ लो एक बात। रेलगाड़ी की पटरी टेढ़ी हो सकती है, रेलगाड़ी की पटरी टेढ़ी हो सकत है, पर रेल सीधी रहती है। नदियां टेढ़ी हो सकत है, पर नदिया में जो जल बह रहा वो टेढ़ो नहीं है, वो तो सीधो है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है, पर गन्ने का रस टेढ़ा नहीं है। जलेबी टेढ़ी हो सकत है, पर जलेबी को रस टेढ़ो नहीं है। तुम्हारा मकान टेढ़ा हो सकता है, पर आसमान टेढ़ा नहीं है, आसमान सीधा है। नदियां टेढ़ी हो सकती है, पर नदिया का पानी सीधा है। रेलगाड़ी की पटरी टेढ़ी हो सकत, पर रेलगाड़ी सीधी है। पर आज को आदमी सीधो है, पर वो मन टेढ़ो है। आदमी टेढ़ो नहीं है आज के समय में। आदमी तो बहुत अच्छा है, पर आदमी का मन टेढ़ा हो गया। और अगर टेढ़े मन को सीधा करना है तो इसे सत्संग की हथौड़ी से ठोकना पड़ेगा। बिना सत्संग में जाए, बिना सत्संग की हथौड़ी से इस मन को ठोके बिना ये मन सीधा नहीं हो सकता है। नारद जी ने और क्या देखा? ढोंगी, लोभी, पाखंडी साधुओं को भेष बना बना के घूमन लगे। आजकल बाबा बने में कुछ नहीं लगने, ये देखो बनने हो हम बताएं दे। यही राहतगढ़ में बन गया हो एक हफ्ता में, एक हफ्ता दाढ़ी भरने बनवा जो 100 रुपया बच गए। 50 की ले लियो लुंगी पीरी और 50 को स्टील को डिब्बा, सो तुम बाबा हो गए। में लगने क्या है? आना फ्री, जाना फ्री, अब पकड़े गए सो खाना फ्री। बिल्कुल ही सब फ्री हो गए। तीर्थों में ढोंगी, लोभी, पाखंडी बैठ गए। धीरे धीरे तीर्थों का महत्व लोगों के मन से हटने लगा। नारद जी को जब कहीं शांति न मिली तो वृंदावन पहुंच गए बांके बिहारी के यहां। दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से नारद जी को आवाज आई, भो भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशय
दर्शनम तब लोकस्य। ए महात्मा रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक बहुत सुंदर सी युवती जिसकी आयु 30-35 वर्ष की, देवियों जैसा जिसका स्वरूप, उसकी गोदी में 90-90 साल के दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं। 16-16 साल की कन्याएं उसको पंखा हिला रही हैं देवी को। नारद जी ने जाके पूछा, आप कौन हो? अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नचन लगे वृंदावन में। क्यों? मां आज मैं धन्य हो गया तुम्हें देख करके। मां तुम भगवान को इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो, इतनी प्यारी हो कि जिसके घर में तुम चली जाती हो भगवान उस घर की नेम प्लेट नहीं देखता है। जिसके घर के दरवाजे भक्ति लिखा है भगवानों के घर यहां है। अन्य तुम कितना बड़ी जात के बने रहो, कितना बड़े जात के हो, कहूं ठाणे मुर्गा पटा रहे हो और ठाणे सुंगरा खा रहे हो तो नहीं मिल रहा तुम्हें भगवान मार जाओ। क्योंकि भगवान के घर में और भगवान की नजर में जाति की कीमत नहीं होती है। भगवान के घर में और भगवान की नजर में तो कर्मों की कीमत होती है। तुम किस जाति में गए और तुमने क्या कर्म किए, इस पे भगवान ध्यान देता है। इस जात को अभिमान न करियो, कर्मों को ध्यान रखियो। कल तुमने कैलेंडर आज बदला है तो आज से जीवन के कुछ कर्म भी बदलना। अगर जीवन में कुछ बुराई है तो उसको आज खत्म कर देना और अच्छे कर्मों के द्वारा परमात्मा को रिझाने की कोशिश करना। आज की चर्चा को हम भगवान नारद जी को हमने दर्शन भक्ति का करा दिया। अब कल से तो फिर खूब चर्चा होने। आप लोग भी बिल्कुल 12 बजे से लगे हो और ठंडी का वैसे ही समय चल रहा, आरती पूजा होते हुए 5:45 तो हो ही जाएगा। तो कल ठीक 1:30 बजे हमारे संगीतक बंधु यहां बैठेंगे और ठीक 2 बजे हम आपको मंच पे मिलेंगे। फिक्स 2 बजे। अधिक से अधिक संख्या में पधारो। और अगर आप लोगों का नया साल है तो भगवान हर साल आपका ऐसा ही नया साल भागवत से प्रारंभ हो जाए और भगवान के भजन से प्रारंभ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद है आज राहतगढ़ के सभी भक्तों को, समस्त क्षेत्र वासियों को। आपने जो हमारे ठाकुर जी का स्वागत किया, आपने जो ठाकुर जी की अगवानी की, सोनी परिवार ने, उनके सभी मित्र मंडली ने, क्योंकि एक व्यक्ति का ये काम होता नहीं है और पैसे के बल पे ये सब होता नहीं है। हो सकता है तुमने पैसा बहुत कमाया हो, हमें क्या लेना देना, तुम्हारी रामलीला तुम्हारे आगे है। पैसा के लाने हम कोई धन्यवाद नहीं दे रहे, पर तुमने राहतगढ़ में विजय, प्रेम की विजय प्राप्त की है, इसके लिए तुम्हें धन्यवाद है। प्रेम की विजय प्राप्त की है, तुमने अपना नाम सार्थक कर लिया। लोग किले जीतते हैं, लोग जुआ जीतते हैं, लोग सट्टा के दाव जीतते हैं, तुमने राहतगढ़ के लोगों का दिल जीता है, इसलिए तुम सही विजय हो। और ऐसी विजय बनी रहे। जितने भी सबने सहयोग किया, भव्य और विशाल कलश यात्रा। विनोद जी तो कह रहे थे अभी तक ऐसी निकली नहीं है, धर्मेंद्र भैया अभी कह रहे थे कि ऐसी अभी निकली नहीं है भागवत जी की कलश यात्रा। तो ये अकेले विजय सोनी का काम नहीं है, ये तुम्हारे सब सहयोगियों का काम है। ये धन का काम नहीं है, ये तो मन की जीत है। धन की जीत नहीं है, आज मन की जीत है। और विजय जी की तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है कि आप सब। और एक बात और, जो भागवत की कलश यात्रा में चल लेता है, भोलेनाथ उसको राहतगढ़ में कभी कष्ट की यात्रा में नहीं चलने देंगे, ये मुझे विश्वास है। जो कलश यात्रा में चलता है वो जीवन में कष्ट की यात्रा में नहीं चलता। भगवान आपके जीवन में ऐसी कलश यात्राएं निकलती रहे, कष्ट की यात्राएं आप लोगों को कभी न निकालनी पड़े और न आपको चलना पड़े। भगवान ने जो घड़ी दी है तो भगवान महंगी घड़ी पूरे राहतगढ़ को देवे। ठीक, कैसी घड़ी?
महंगी अच्छी ऐसी जाने दे है मनो, पर तुम्हें देवे भगवान। भगवान भगिया अच्छा तुम भगिया हम का बोलवाए थे बैठ जाओ अच्छे शांत बैठो भैया। भगवान सबको जितने आज कलश यात्रा में थे, जिन्होंने दर्शन दिया, जिन्होंने सहयोग किया यजमान का और यजमान परिवार का, भगवान सबको महंगी घड़ी देवे, पर भोलेनाथ किसी को दुख की घड़ी ना देवे। कभी महंगी घड़ी तो देवे, दुख की घड़ी ना देवे, और जब भी देवे तो विजय सोनी जैसी सत्संग की घड़ी देवे जो आज तुम्हें मिली है। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज की चर्चा को विराम। सभी मिलकर भगवान की आरती करेंगे। हो जाओ खड़े जब तक आरती जलती है। हमारे मुख्य यजमान बहन श्रीमती रीना विजय सोनी जी और उनका परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, कल ठीक 2 बजे हम आपको इस व्यास गद्दी पे सेवा देने के लिए आएंगे। बातें कड़वी होंगी, बातें तीखी होंगी, पर ये गारंटी है कि आपके जीवन को बदलेंगे, आपके परिवार में कुछ अलग बदलाव आएगा। तो खोल दो हाथ, बोल दो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुखदारे तुर निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुखदारे तुर निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब तो दया करो। आइए मंगलमय आरती प्रभु। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातसो सूर्यो जायतो श्रोत्रद्वैषि प्राणस्य मुखादग्निरजायत। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला आपको मनाओ। हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ लाला आपको मनाओ। मोरे मुकुटी तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। या चोरी को मैं मन में बसाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों के दर्शन पाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आप
आपको मनाऊं। ओ दासी अनाथ के नाते आप ही हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुखी दुखी जीवन लाला साथे आपे हो, सुख दुख जीवन लाला साथ आप हो। छोड़े कहाँ मैं आपको जाऊं, मैं गिरधारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं लाला आपको मनाऊं। हरिपुरी गौरव करता वितारम, संतार तारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंत मेरी धारी भवम भवानी शतम नमामि। तारी माला कीर्तानि गाने, कपाल माला गते गिरायो। दिव्यंबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओम कदले गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रियतम आरार्तिक्यमयं गुरु मे पश्चिमे वरदो भव। ओम हरिः ओम जगनेन जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या चन्नो देहनागं महिमानः सचंद्र जतपूर्वे साध्याः सन्धि देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मदेवः प्रचोदयात्। ओम शांगाय सपरिवार सायुधाय सशक्तिकाय आयुकर्ता क्षमकर्ता शान्तिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भवो नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोर्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहण परमेश्वरो। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्री सीताराम नाम महाराज की जय, गौरी शंकरनाथ की जय, श्री हनुमान हरि की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, श्री व्यास नारायण भगवान की जय। धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में विश्व का, माता की, सत्य सनातन धर्म की, सब संतों की, सब भक्तों